और लद्दाख सेक्टर के जोजिला दर्रे के 0 पॉइंट इलाके में भयंकर एवलांच हुआ, हिमस्खलन हुआ। जोजिला दर्रे में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने कुछ ही सेकंड्स में कई जिंदगियां छीन ली। बहुत सारे लोग खूबसूरत यादें सजोने के लिए बर्फ देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बर्फीले तूफान ने उनको जिंदगी भर का गम दे दिया। बर्फ का एक विशाल पहाड़ अचानक से सड़क पर टूट पड़ा और देखते ही देखते कई गाड़ियां, लोग और उम्मीदें सब कुछ बर्फ में दफन हो गया। इस भीषण हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। सेना, बीआरओ और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राहत बचाव ऑपरेशन जारी है। इस हादसे को लेकर सवाल वही है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था। ये रिपोर्ट देखिए। जोजिला में सफेद मौत का तांडव। कुछ सेकंड बर्फीले तूफान में सब खत्म। बर्फ में दबी गाड़ियां, जोजिला का डेथ ट्रैप। काल बनकर आई बर्फ, आखिरी के 10 सेकंड। कुदरत का कहर, 7 की मौत, कई घायल। कुदरत जब कहर ढाती है तो संभलने का 1 सेकंड भी नहीं देती। जोजिला दर्रा, जिसे लद्दाख की लाइफलाइन कहा जाता है, वहां मौत का तांडव देखने को मिला है। कुछ सेकंड और देखते ही देखते गाड़ियां, इंसान, उम्मीदें, सिर्फ सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे दफन हो गए। एक बार ध्यान से फिर से ये तस्वीरें देखी। बर्फ पहाड़ से फिसलती है और एक एक कर गाड़ियों को आगोश में लेती है। तस्वीरों में कैद है भयानक मंजर। तारीख 27 मार्च, जोजिला का 0 पॉइंट इलाका। हमेशा की तरह गाड़ियों की आवाजाही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था ऊपर पहाड़ पर जमी बर्फ मौत बनकर नीचे उतरने वाली है। अचानक गड़गड़ाहट हुई। अगले कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। लद्दाख सेक्टर के जोजिला दर्रे के 0 पॉइंट इलाके में हिमस्खलन हुआ। भीषण हिमस्खलन में बर्फ का पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरा। महज 10-15 सेकेंड में 15 से ज्यादा गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हुई। 7 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हुए। सेना, बीआरओ, स्थानीय पुलिस ने संयुक्त तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इतने हॉट अच्छे गर्मी के दिन में और 11 बजे ये ट्रैफिक छोड़ना बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये होना नहीं चाहिए था, जबकि आपको पता है यहाँ आज एवलांच का सीजन है, पूरा बर्फ पिघल रहा है, तो इस तरह की एडवाइजरी देनी नहीं चाहिए। और ऊपर से हैवी मोटर व्हीकल्स जो आगे आगे चल रही थी, उनकी वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो यही हुआ क्योंकि आगे एक स्लाइड आई थी और उसके साथ साथ एक ट्रक भी नहीं चढ़ पा रही थी। उसी की वजह से पूरा जाम लगा और ऊपर से स्लाइड्स आई। मैं ऑन सपोर्ट था और 5 स्लाइड्स साथ में आई। हम रेस्क्यू कर रहे थे तो अचानक स्लाइड आई, फिर हम भागना पड़ा। उसके बाद हमने कुछ लड़कियों को निकाला उधर से। तो इसी तरह दिन गया। इसके बाद मैंने थोड़ा आगे जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे एसएसपी हो या डीसी साहब हो, सीसी साहब हो, हर एक को मैंने कॉल करके रेस्क्यू के लिए यहाँ से टीम भेजने के लिए बोला। 11,000 फीट से ऊंचाई पर स्थित जोजिला सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि लद्दाख को दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र सहारा है। मार्च के महीने में जब बर्फ यहाँ पिघलती है तो ये दर्रा डेथ ट्रैप बनता है। जोजिला इलाके में पिछले कुछ दिन से लगातार हिमस्खलन की घटनाएं हुई हैं। 11,650 फीट पर ऑक्सीजन कम और हवा का दबाव ज्यादा होता है। पहाड़ बहुत खड़े हैं, जिससे हिमस्खलन का खतरा 90% ज्यादा है। हाईवे संकरा होने की वजह से गाड़ियों के पास भागने की जगह तक नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में जोजिला में बर्फबारी हुई है। ताजी बर्फ से कई फीट मोटी परत पुरानी जमी हुई बर्फ के ऊपर जमा हुई। बर्फ का वजन पहाड़ की ढलान को सहने में ज्यादा था। पहाड़ की ढलान पर बर्फ की स्लैब अचानक टूट गई।
सबसे पहले तो कल के जो सानिया है उसके लिए हमें बहुत अफसोस है कि 7 कीमती जाने जो है वहाँ ये हो गई, रायगा हो गई। और साथ में हम उनके लवाकिन को, उनके खाना को, उनके रिश्तेदारों को ताज़ियत पेश करते हैं। उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। ये जो है, ये जो सानिया हो गया, इस सानिया का जो है मेन रीज़न जो है वो टाइमिंग का, जो हमारे जो ट्रैफिक आवाजाही को जो है हम कहीं ना कहीं उसका भी जो है उसमें फॉल्ट है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए यही वजह है यहाँ एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सफर सुरक्षित हो। लेकिन जब तक वो सुरंग तैयार नहीं होती तब तक मौत का ये खेल हर साल ऐसे ही चलता है। सवाल है, क्या इस खतरे का अंदाजा पहले नहीं था? क्या भारी बर्फबारी के बाद आवाजाही रोकने में देरी हुई? फिलहाल प्राथमिकता इलाज की है, लेकिन हादसा उन सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े करता है जो हिमालय के इन संवेदनशील इलाकों के लिए बनाए गए। हिमालय के इन चोटियों पर सफर करने वाले हर मुसाफिर के लिए ये एक चेतावनी है। कुदरत से बड़ा कोई और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।